जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग यूनिट 4 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर में पहुंच गए। ठीक है, लैपलेस इक्वेशन। तो इससे पहले 6-7 लेक्चर्स था, वो सारा आप लोग कंप्लीट कर दिया। अगर लैपलेस इक्वेशन कुछ नहीं, वेव कर लिए, हिट कर लिए, तो लैपलेस में कुछ नहीं रखा है, चुटकी बजाएंगे बस डन। ठीक है, इसका नोट्स आप लोग को कुछ ही दिन, मतलब कि एक दिन लगेगा, एक दिन में वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, justalpythings.com। पता ही होगा आप लोगों को, आप लोग तो यूज़ कर ही रहे होंगे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में MTH 166 में जाइएगा, यूनिट 4 में सेक्शन वाले पे आप लोग को पूरा यूनिट 4 का जो भी लेक्चर्स का नोट है सारा मिल जाएगा, और जो जो चीज़ रहेगा सारा वेबसाइट पे डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। 2 मिनट का लेक्चर होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सारा डन है, सारा चीज़ आप लोगों को पता है, बस चलना आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैपलेस इक्वेशन। तो पहले लैपलेस इक्वेशन होता क्या है और कैसे बनता है, कहाँ से आता है। तो देखिए, हीट इक्वेशन जो होता है 2D हीट इक्वेशन, हम लोग जानते हैं क्या, डेल यू बाई डेल टी सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ये होता है हम लोग का 2D। और इसमें क्या होता है, इन स्टेडी स्टेट में डेल यू बाई डेल टी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो जाता है, सी भी हट जाएगा, तो बस ये वाला टर्म रह जाता है। मतलब लैपलेस में डेल स्क्वायर, अगर 1D तो नहीं होता है, 2D 3D होता है। तो 2D से ही स्टार्ट करते हैं, तो 2D, जैसे कि वेब और हीट में हम लोग 1D पढ़े, तो लैपलेस में हम लोग 2D का पढ़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आएगा। अब कहीं भी टी आ जाए, लैपलेस पे तो टी आता नहीं है। ठीक है, डन, मतलब टाइम नहीं आएगा लैपलेस पे, बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज लैपलेस इक्वेशन। अब देखिए, CA एंड टर्म में डायरेक्ट आप लोग का दे देगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2D लैपलेस इक्वेशन, या फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, या फिर बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व दिस, या फिर डायरेक्टली ये नहीं था कि डायरेक्ट बोल देगा बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व ए 2D लैपलेस इक्वेशन, या फिर कुछ भी दे सकता है। आप लोग को काम वही करना है। ठीक है, क्या काम करना है ये दिया हुआ है। तो देख लीजिए, यू किसका किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो लिख लीजिए एक्स वाई। तो यहाँ पे हमको इसका डेल स्क्वायर यू और डेल स्क्वायर यू एक्स और वाई का निकालना है। तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 2 बार, एक बार करेंगे तो एक्स डैश वाई, दोबारा करेंगे तो एक्स डबल डैश वाई। फिर डेल स्क्वायर वाई को करेंगे डेल वाई स्क्वायर से यू को, तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई डबल डैश। अब दोनों को मर्ज कर देंगे तो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक को इधर ले जाइए, एक को इधर ले आइए, तो एक्स डबल डैश वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश। तो एक्स को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश बाई एक्स इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस के साथ वाई इक्वल टू के लेंगे। तो के हम लोग क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव में पी स्क्वायर, नेगेटिव में माइनस पी स्क्वायर, जीरो का जीरो। तो अब इसको एक बार ले लेंगे पी स्क्वायर पूरा को, फिर पूरा को एक बार लेंगे माइनस पी स्क्वायर, फिर पूरा को जीरो लेंगे। ठीक है, तो एक्स डबल डैश बाई एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया, और यहाँ से माइनस वाई डबल डैश बाई वाई इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। तो एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो डायरेक्ट एम में चेंज करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस पी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस वाई डबल डैश माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो दोनों को पॉजिटिव कर देंगे तो दोनों प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे वाई भी आएगा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई पी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 ई टू द पावर पी एक्स प्लस C2 ई टू द पावर माइनस पी एक्स, और यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 ए टू द पावर माइनस पी वाई प्लस C4 ए टू द पावर माइनस पी वाई। दोनों को मर्ज कर देंगे तो आपका देखिए C1 ई टू द पावर पी एक्स प्लस C2 ए टू द पावर माइनस पी एक्स इंटू C3 ई टू द पावर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आई पी आया ना, प्लस माइनस आई पी आया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। साइन कॉस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉस और यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, तो C3 कॉस पी वाई प्लस C4 साइन पी वाई, डन। केस 1 डन। चलिए अब केस 2। तो केस 2 में देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग माइनस पी स्क्वायर ले लेंगे और के इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो माइनस पी स्क्वायर लीजिए, तो इतना इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स डबल डैश इधर आया तो प्लस हो जाएगा, और फिर इसको इधर नेगेटिव करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा पी आएगा, क्योंकि माइनस मतलब कि माइनस का स्क्वायर रहेगा तो आयोटा आ जाता है। ठीक है, अब उसी तरह एम इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस आई पी हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें क्या था, इधर उधर हो गया, जैसे कि ये वाला इधर था, ये वाला इधर हो जाएगा, तो कोई नहीं। तो सी एक्स इक्वल टू C1 कॉस पी एक्स C2 साइन पी एक्स, और y में क्या हो जाएगा, C3 ई टू द पावर पी वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी वाई। दोनों को मर्ज करके लिख देंगे, u आपका ये आ गया केस 2 के लिए। केस 3 जब 0 लेंगे तो देखिए यहाँ पे
एम स्क्वायर हो जाएगा, डबल डैश है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 रूट्स आएगा। इसमें भी वाई डबल डैश है मतलब वाई स्क्वायर है तो एम इक्वल टू 2 रूट आएगा। तो C1 प्लस C2x और यहाँ C3 प्लस C4y, तो दोनों को मर्ज कर देंगे तो 3 इक्वेशन हमारा निकल गया। हर मतलब वेब में भी यही किए, हेविक में भी यही किए, लैपलेस में भी यही किए, तीनों इक्वेशन हम लोग का निकल गया। दिस ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन बट वी हैव टू चूज दैट सॉल्यूशन विच इज कंसिस्टेंट विद फिजिकल नेचर ऑफ प्रॉब्लम। याद कर लीजिए एक लाइन, हेंस केस 2 फॉर x k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इज द ओनली सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लैपलेस इक्वेशन। तो फाइनल आपका सॉल्यूशन आपका ये आ गया। ठीक है, u इक्वल टू डन, वेरी गुड। अब सीधा आते हैं एन टर्म का क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डायरेक्ट एन टर्म तक तो 3 केस तो आपको फिक्स है, चौथा केस जो दिया जाए तो 3 केस हम लोग चलिए निकालते हैं। तो देखिए आराम से यहीं पे देखिए हो जाएगा। पहला क्या इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल गिवन। आपको देखिए वही चीज है, आपको अब जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना, जो यहाँ तो ये डायरेक्ट लिख दिया ना, इतना आपको हर क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। तो जितना भी निकाले ये वाला, इतना तक निकाल के आप लोग यहाँ तक पहले पहुंचेंगे कि u इक्वल टू हम लोग इतना हो गया है। ठीक है, हम तो नहीं लिखेंगे क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में हम क्या ही लिखेंगे, इसीलिए आपको u यहाँ तक हर क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। तो u यहाँ पे निकालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, केस 1 2 3 चलना है। ठीक है, तो केस 1 में क्या, जब u 0 x 0, तो यहाँ पे x 0 लीजिए तो u 0, तो यहाँ पे देखिए u 0 हो जाएगा तो x 0 लेंगे अगर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, cos 0 1, यहाँ पे बचा C1 प्लस ये पूरा खत्म, और यहाँ से जो बचा C3 e टू द पावर पी वाई प्लस C4 e टू द पावर माइनस पी वाई। अब ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो यही 0 होगा, तो C1 यहाँ से 0। हर केस में हम लोग यही किए। उसी तरह सेकंड केस में भी हम लोग यही करते थे, तो P का वैल्यू क्या आता था, n पाई बाई l। देखिए दोनों केस में कर लिया हम लोग। अब थर्ड केस क्या बोल रहा है कि जब y 0 है तो u 0, तो u का वैल्यू 0। ठीक है, अब C1 का वैल्यू पुट कर दीजिए इस पे 0, तो ये पूरा खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 साइन P के जगह पे n पाई x बाई l। ठीक है, अब क्या है, y भी 0 है आपका। ठीक है, y 0 लेंगे यहाँ पे, तो y 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, बस C3, ठीक है, प्लस C4। ठीक है, अब देखिए ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि C2 0 होगा तो पूरा खत्म, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो है ये आपका ऑलरेडी 0 था, यहाँ पे देखिए हम लोग निकाले साइन PL आपका ऑलरेडी 0 था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 0 है ही, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो C3 प्लस C4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से C4 इक्वल टू माइनस C3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस पे पुट कर दीजिए फाइनल u पे। ठीक है, तो u पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u आपका क्या बन जाएगा फाइनली, देखिए C1 आपका 0 आया था, ठीक है, प्लस C2 साइन n पाई x बाई l। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या आ रहा है आपका, C3 को सेम रख देते, C3 e टू द पावर पी वाई। ठीक है, अब C4 के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस C3 e टू द पावर माइनस पी वाई। ठीक है, इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो u इक्वल टू क्या है, C2 C3 हो जाएगा, C2 C3 साइन n पाई x बाई l, और यहाँ से C3 कॉमन आया था तो e का पावर पी वाई माइनस e का पावर माइनस पी वाई। अब इसी को हम लोग bn ले लिए, कैपिटल B या स्मॉल b, तो आपका फाइनल u इक्वल टू इतना बन गया। केस थर्ड तक हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन क्या आ गया, दिस। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। केस थर्ड हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है, अब अगर इसमें समेशन लगा देंगे तो वही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और एक चीज फॉर्मूला देखिए कि अगर आपका कहीं पे e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा, वही यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 6 है तो 6, यहाँ x है तो x, e का पावर में कुछ भी माइनस e टू द पावर माइनस कुछ भी बाई 2 रहा तो साइन h थीटा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अब केस 4 में क्या बोला जा रहा है, केस 4 में बोला जा रहा है कि u का वैल्यू इतना है जब y इक्वल टू a। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग u का वैल्यू इतना है तो y इक्वल टू a है, u का वैल्यू दिस, तो साइन n पाई x बाई l। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा bn। ठीक है, bn है, और यहाँ पे आप ले लीजिए क्या बोलते हैं y इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए bn साइन n पाई x बाई l, इसको मत छेड़िए, कोई दिक्कत नहीं। y की जगह a ले लीजिए, तो यहाँ पे a ले लीजिए, तो e टू द पावर n पाई a बाई l माइनस e टू द पावर माइनस n पाई a बाई l। तो देखिए दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, अब इस पे देखेंगे तो 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन h, थीटा क्या है n पाई a बाई l, इसका जगह पे इतना लिख सकते हैं, और इधर से bn साइन n पाई x बाई l, इतना इक्वल टू इतना आ रहा है। अब देखिए साइन n पाई x बाई l और साइन n पाई x बाई l खत्म हो गया, यहाँ से 1 इक्वल टू क्या आया bn 2 साइन
एच एन पाई ए बाई एल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बी एन क्या हो जाएगा, इसको पूरा नीचे ले आइए, तो 1/2 साइन एच एन, ये एच है, एन पाई ए बाई एल। ये बी एन आपका आ रहा है, देख लीजिए, बी एन भी आपका आ रहा है 2 साइन एच एन पाई ए बाई एल। वेरी गुड। अब बी एन का वैल्यू इस पर पुट कर दीजिए फाइनल में, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन का वैल्यू यहाँ से 1/2 साइन एच एन पाई ए बाई एल। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका साइन एन पाई एक्स बाई एल पहले से था, और इसके जगह पे फिर से आप वही कर दीजिए, क्या बोलते हैं, यहाँ से देखे ना, यहाँ टू साइन एच थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से इंटू 2 साइन एच थीटा का वैल्यू क्या था, ई टू द पावर एन पाई वाई बाई एल। बस खत्म। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। एक बार लास्ट में मिला के लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ बस मिला के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा। तो फाइनल आप देख लीजिए, आंसर आपका आ गया दिस। तो यही आपका दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, बस खत्म। लैप्लेस भी सीख गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वेब सीख गए, हीट सीख गए, तो लैप्लेस में कुछ नहीं रखा, वही करना, वही सब काम ही है। बस लैप्लेस याद रखना आप लोग को कि लैप्लेस कहाँ पे आएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पता रहेगा, इतना आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत सही, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। सीए में अगर लैप्लेस से आए तो आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, अब दो एंड टर्म का क्वेश्चन क्या है, देखिए, द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका लैप्लेस है, क्योंकि टी वाला टर्म नहीं आया, तो हम लोग सॉल्यूशन निकाले। देखिए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम लोग तीनों निकाले। तो तीनों निकाले मतलब ऑल ऑफ द अबव। क्या बोले आप? अब यहाँ पे आप बैठ के थोड़े निकालेंगे, तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा कि C1 cos एक बार यहाँ पे किया आता था, एक बार यहाँ पे e टू द पावर में आता था। देख लीजिए, यहीं पे आपका होगा तीनों सॉल्यूशन। हाँ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, खत्म। यहाँ एक्स टी है, टी नहीं है, हाँ ठीक है, टी है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे एक्स और टी में रहेगा, टी स्क्वायर वाला में, वो वाला टी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन रहेगा, तो उसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ठीक है, सही है। अब चलते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर लास्ट, द ओनली सुटेबल जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, तो लैप्लेस इक्वेशन में क्या होता था, देखिए, C1 cos px, C2 sin px, C2 cos CPT और C4 sin CPT। नहीं, यहाँ पे cos और sin में आपका या तो x आता था या तो y आता था, इसीलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। सेकंड में भी देखिए, यहाँ पे आपको e टू द पावर इस तरह माइनस में कुछ नहीं आता था, ये आपका हीट में होता था, तो ये भी गलत हो गया। सी में देखिए, बिल्कुल ऑप्शन सही में सी मिल रहा है। ठीक है, तो बस खत्म। यहाँ पे C1 cos px, यहाँ पे चलिए k की जगह p हो गया, और बस पूरा यही है एग्जैक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नोट्स आप लोग को हम एक दिन का थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आप लोग को कल आप लोग को नोट्स आप लोग को वेबसाइट पे हम डाल देंगे। ठीक है, अपलोड कर देंगे, तो आप लोग नोट्स वहाँ से सारा रिवीजन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और बाकी मेरे तरफ से तो हो गया यूनिट 4 डन। आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और कोई कुछ बात है, अगर आप लोग को कोई भी कॉलेज में दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर आप लोग बढ़िया सा सीए दीजिए। यूनिट 5 हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। यूनिट 4 हम लोग का डन। कोई भी डाउट होगा या फिर लगे कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, कि या फिर क्लास में कोई टीचर आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, या फिर टीचर कोई अदर चीज़ कराया, कोई चीज़ अदर मतलब कोई कॉन्सेप्ट अलग तरीके से बताया, तो भी बताइएगा, क्योंकि फिर हम भी देखेंगे कि हाँ, इसको ऐसे भी बता सकते थे, वैसे भी बता सकते थे। बाकी मेरे साइड से जितना हो सके बेस्ट आप लोगों के लिए, कि इस तरह से बताना चाहिए, उस तरीके से बताना चाहिए, ताकि आप लोग को समझ में आए। नोट्स आप लोग को उसी टाइप से बनाए कि आप लोग को जब आप लोग का एग्जाम रहे, जैसे कि कल आप लोग का पेपर है, तो आप लोग इधर उधर छटपटाना ना पड़े कि इधर कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े। डायरेक्ट आप लोग आइए वेबसाइट पे, नोट्स डाउनलोड नहीं, नोट्स को एथी कीजिए, डायरेक्ट वहाँ से पढ़िए। ठीक है, तो यूनिट 4 और कोई भी पेपर मिले तो भेज दीजिएगा, क्योंकि वो आप लोग को सॉल्व करवा देंगे हम, और एंड टर्म में भी आप लोग का फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। यूनिट 4 कंप्लीट। थैंक यू।